तो जो जागत है। अब जागत माने क्या होता है? जागत शब्द की दो परिभाषाएं हैं रामायण के अनुसार, मानस में, रामायण जी में। जागा कौन? दो अर्थों में उसको जागा माना जाता है। अब आप इन दोनों बातों को सुन लो, अगर दो में से एक बात भी आप में है तो आप जागे इंसान हो। और जो जागा है उसको राम जी अपने साथ ले लेते हैं, वो राम के साथ रहता है। दो परिभाषाएं जागे की हैं, जरा मैं दोनों बताऊं। पहली परिभाषा, जानियो तबहि जीव जग जागा, जानियो तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। पहली परिभाषा, जानिए तब ही जीव जग जागा। इस जग में उसी जीव को जागा जानना चाहिए जिसको सब विषय विलास विरागा, जिसको समस्त विषयों से वैराग्य हो गया हो, उसको जागा मानना चाहिए। और जो जागत है सो पावत, सोवत है सो खोवत। और जागे की दूसरी परिभाषा आपको समझ में आ रही? मेरी बात नहीं आ रही? हिंदी बोलूं क्या? हिंदी बोलूं? कहो तो हिंदी में बोलूं। हिंदी को आप हल्के में लेना, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो अच्छे अच्छे भी हिल जाएंगे। एक मास्टर ने अपने क्लास में कहा कि राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया। एक बच्चा खड़ा हुआ कि महाराज, मास्टर साहब, जब बीमार राम स्वरूप था तो फल स्वरूप कहे मर गया? तो नहीं, तुम समझ नहीं पाए, बुद्धू हो तुम यार। राम स्वरूप बीमार था, परिणाम स्वरूप मर गया। तो कहा ले तीसरा मार दिया तुमने। तो हिंदी को भी हल्के मत लो यार, हिंदी बहुत कठिन भाषा। तो मैं कहाँ था भैया? एक आधा कोई ऐसा सोता हमारे साथ निभाओ जो जो मैं कथा बहुत जल्दी भूल जाता हूं। कहाँ था? जागा, जागा, हाँ, वाह, जागा। जो जागत है सो पावत। तो जागत की एक परिभाषा समझ गए, जब सब विषय विलास विरागा। नंबर दो, दूसरी परिभाषा जागे की है, ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। और पहचान, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जागे की दूसरी परिभाषा है, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, विभीषण जागा। ठीक है ना? तो जागे की दूसरी परिभाषा है जो राम का स्मरण कर रहा है, जो राम जी को बज रहा है, वो जागा है। और जो राम जी को भूल गया है वो सोया है। राम जी याद रहे, बस राम जी की स्मृति बनी रहे चलते फिरते। वो गोरखपुर के एक महात्मा हुए गोरखनाथ, गोरखनाथ जी, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया पद लिखा था, चलिबा फिरबा धरिबा ध्यान, हसीबा बोलिबा धरिबा ध्यान। नाक दबा के ध्यान नहीं करना है, क्या लोम विलोम करिबा और धरिबा ध्यान, कपाल भारती करिबा और धरिबा ध्यान नहीं। गुरुनाथ जी कहते हैं चलिबा फिरबा और धरिबा ध्यान। चलते फिरते ध्यान धरो, चलते फिरते, हंसते बोलते ध्यान चलता रहे। वो ब्रज की जो होती है ना ग्वालिनियां, वो जब पानी भर के चलती हैं घर तालाब से, तो मिटकी रखती हैं तब नीचे ऊपर 3-4 ऐसे होती है सिर पर, और फिर 3 मटकी रखेंगी और आपस में बतियाएंगी, चलेंगी, चलती भी हैं, बतियाती भी हैं आपस में सहेलियों से, लेकिन ध्यान कहाँ होता है?
वो रस्सी पर चलता है, वो कभी देखा सर्कस आपने? रस्सी पर चलता है वो लड़का, वो ढोलक बज रही है, वो सब कुछ सुन भी रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ उसका है? तनिक ध्यान हटाए तो पट गिरेगा तुरंत। वो कोई उसमें कोई मंत्र नहीं पड़ा है कि रस्सी पर चल रहा है, उसका ध्यान लगा रस्सी पर है, तब टिका हुआ है। ढोलक बजती है, वो डांस भी करता है, सबको देखता भी है, लेकिन वो उसका ध्यान पूरा अपने पाँव पर रस्सी पर होता है, तब टिक पाता है। चलिबा फरिबा धरिबा ध्यान, उसकी स्मृति बनी रहे, इसका नाम होता है जागृति। जागृति, वो भूल जाए ये सुषुप्ति है, वो याद रहे, यही जागृति है। और जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है। अयोध्यावासी सो गए, राम चले गए। अच्छा, एक बात और जान लो इसी क्रम में कि जागृति का उपाय क्या है। क्या करें कि हम जागते रहे, क्या करें कि राम की स्मृति बनी रहे, परमात्मा की याद आती रहे। एक संत ने 4 उपाय बताए। बापूजी हमारे साथ कह रहे थे 4 उपाय हैं, 4 में से कोई उपाय कर लो तो आपको राम जी की अखंड स्मृति में रहेगी, अखंड स्मृति। फिर राम कभी भूलेंगे नहीं, आप सोओगे नहीं। कौन 4 उपाय हैं? कोई एक उपाय करना इसमें से, चित्रकूट में हो, कुछ कुछ पकड़ते रहो जीवन में, हाँ कुछ पकड़ते रहो। पहला उपाय, एक संत बोले थे, पहला उपाय है राम की याद अखंड बनी रहे इसकी प्राकृतिक सीन देखने से। अभी हम लोग गए थे गुप्त गोदावरी, अब जाके वहां देखो तो कितना बड़ा किले जैसा पहाड़ खड़ा हुआ है, उसके भीतर गुफा बनी है। गुफा में कोई छेनिस नहीं बनाया गया है, वो छेनी से का प्रभाव नहीं है वो कि काट काट के मंदिर बनाया गया, वो सब प्राकृतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक। और जाके जब अंदर पानी गुफाओं में भरा हुआ है, और पानी पहाड़ों में कहां से उतर रहा है खबर नहीं, खबर नहीं। ये सब जब जाके देखो ना तो उसकी याद आती है कि कोई तो है, कोई तो है इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाए सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे। उसे चलाने वाला, उसे चलाने वाला, सारी सृष्टि चलाने वाला। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। ये पहाड़, ये तारे, ये नदियां, ये झरने, इनको देखो, ये खिलते हुए फूल, तो लगता है कोई तो है जो ये सब व्यवस्था संभाल रहा है, उसकी याद आती रहती है। तो पहला उपाय, नेचुरल सीन देखते रहो, बीच बीच में प्रकृति प्रेमी बनो। गमले में पेड़ लगाओ, 2 दिन जल न दे पाओ तो सूख जाता है, और बड़े बड़े पहाड़ों पर पेड़ खड़े हैं, उनको कौन सींच रहा उनको है, कौन पानी दे रहा है, कौन खाद दे रहा है उनको। ये सब जब सीन देखो तो लगता है कोई तो है, कोई तो है जो सब व्यवस्था कर रहा है। तो भगवान की याद बनी रहे, इसका पहला उपाय प्राकृतिक सीन देखने से। नंबर 2, दूसरा उपाय है कि भगवान की कोई बढ़िया सी मूर्ति घर में रखो। जैसे वहां ठाकुर जी है ना, अभी कल एक आज बहन आई थी, बोले थे महाराज जी कल हम आई और दूर से देखा भगवान को, ठाकुर जी को, तो जी में आया कि इसको कस के नजदीक जाके लिपट जाऊं ठाकुर जी को। तो आज हमारे रूम में आ गई हो कि हम इसको नजदीक से देखना हमको है, इसकी आंखों में आंखें डालनी। ऐसी मूर्ति रखो बढ़िया सी घर में, उसकी सेवा करो, तो लगता है कि हमारा ठाकुर मेरे साथ है, मेरे साथ है। हम लोग जब कमरे में लेटते हैं, इनको साथ में रखते हैं, तो कभी भूलता नहीं है कि हम ठाकुर से अलग हैं, लगता है मेरे ठाकुर मेरे साथ हमेशा है। कुछ सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, भोजन आता है तो पहले इसको खिलाते हैं तब खुद खाते हैं, है ना। तो इसकी सेवा करने से, मूर्ति की, चित्र की सेवा करने से उसकी याद बनी रहती है।
तीसरा उपाय, भगवान की स्मृति बने रहने का तीसरा उपाय है इष्ट मंत्र का जाप करने से। अपने गुरुदेव से जो प्राप्त मंत्र आपको है उसका निरंतर जाप करो तो सोओगे नहीं। क्यों? क्योंकि नाम पाहरू, नाम पाहरू है। पाहरू माने पहरेदार, वो आपको जगाता रहेगा बीच में, जागते रहो जागते रहो, नाम जप करते रहो। तीसरा उपाय। और चौथा अंतिम उपाय है, कोई एक करना है इसमें से तो आप सोओगे नहीं, जागते रहोगे। और जो जागत है सो पावत, सोवत है सो कोवत। चौथा उपाय है सात्विक संगीत सुनने से। कोई बढ़िया संगीत, सात्विक संगीत सुनने का अभ्यास करो। ये बेबी को बेस पसंद सुनना नहीं, ये तो सो जाओगे इसमें। तो पो 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 पो, ये पो पो सुन के तो पो हो जाओगे। सात्विक म्यूजिक का कलेक्शन करो। अच्छे ऐसे ऐसे गाने हैं कि सुन लो तो आहा, अंदर की मीरा नाच उठती है, अंदर की बीड़ा के तार अपने आप बज पड़ते हैं। ऐसे ऐसे गाने कलेक्शन रखो अपने पास। जब कभी लगे भगवान भूल रहे हैं, लगाओ मोबाइल पे बढ़िया गाना और कान में लगाओ, क्या होता है एयरफोन, हाँ लगा बढ़िया कोई गाना सुनो ऐसा। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल में सिंदड़ी दा सेवण दास की साबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर। लाल मेरी लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवण दास की साबास कलंदर। ऐसे नहीं, दोनों हाथों अली ताली सेवा। ये कव्वाली है, कव्वाली। और कव्वाली में ताली दो बजती, ऐसे फिर ऐसे ऐसे, वाह। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। चार चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे बरण हमेशा। पंजवा बारण आई बला झूले लाल, पंजवा बारण आई बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवण दास की साबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर। लाल मेरी लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो लालन सिंदड़ी दा सेवण दास की साबास कलंदर दमादम कलंदर। निस दिन पीरा तेरी नौबत बाजे, हाँ निस दिन पीरा तेरी नौबत बाजे, निस दिन पीरा तेरी नौबत बाजे, हाँ निस दिन पीरा तेरी नौबत बाजे। झांझ बजे घड़ी याल बला झूले लाल, झांझ बजे घड़ी याल बला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवण दास की साबास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा दम के अंदर अली दम दम के अंदर।
ऐसा भाई, ये तो खाली एक बानगी, एक सबूत, एक क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल। बाकी ऐसे ऐसे बहुत से गाने, बहुत से गाने, उनको रखो अपने कलेक्शन में और सात्विक म्यूजिक का श्रवण करो तो आपकी आत्मा प्रभु की याद करती रहेगी। ठीक है।